हेलो फ्रेंड। आज हम लोग सेवंथ लेक्चर्स देखेंगे डिटर्मिनेंट्स का। इसके लास्ट लेक्चर्स जो मैं बता चुका हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये आपको बोर्ड तक था, तो बोर्ड तक यहीं तक है। इसके बाद जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ जनरली मेंस और एडवांस में ध्यान में रख के बना रहा हूँ। वैसे आप बोर्ड में भी देख सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछा है, लेकिन ज्यादातर कम क्वेश्चंस पूछा है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मेंस और एडवांस में ही पूछा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे समेशंस, किसी डिटर्मिनेंट्स का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंटीग्रेशंस देखेंगे और डिफरेंशिएशन देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से। वैसे मैं आपको 8 प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अगर एक एलिमेंट एक रोज का अगर वैरी कर रहा है, अगर दो डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो, सिंगल रो अगर एलिमेंट वैरी कर रहा है और रो टू रो थ्री अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो दो डिटर्मिनेंट आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। लेकिन अगर सारे रोज और कॉलम अगर दो या दो से ज्यादा रोज या कॉलम अगर वैरी कर रहे हैं, तो दो डिटर्मिनेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस में ऐड करते थे, मैट्रिसेस में वैलिड होगा लेकिन डिटर्मिनेंट्स में नहीं कर सकते हैं। तो ये जस्ट 8 लेक्चर्स का रिकैप होगा आपको। सो 8 प्रॉपर्टीज का रिकैप होगा, लेक्चर में 8 प्रॉपर्टीज का रिकैप होगा। तो देखिए समेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा। कोई भी एक रो वैरी कर रहा है, जैसे मैंने रो वन में वेरिएबल आर ले लिया, कोई भी फंक्शन ऑफ आर है, और रो टू और रो थ्री क्या किया, मैंने फिक्स कर दिया हूं, ये कांस्टेंट है। अब बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट्स में किसको कांस्टेंट मानेंगे, किसको वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आर एम एन एस, इस टाइप से दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगर सिग्मा जहां से जहां तक वैरी कर रहा है, यहाँ वैरी क्या कर रहा है, आर आर वेरिएबल लिया, आर वन से लेकर के एन लिया, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल जो होगा ओनली आर होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि रो वन में जो है वेरिएबल आर है, और बाकी सब रो टू और रो थ्री में क्या है, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये सब कांस्टेंट है, जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होंगे, आर से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये मेथड कहता है कि अगर आप सिग्मा में लगाते हो, डिटर्मिनेंट्स अगर सिग्मा लगाते हो, तो जिस रो या जिस कॉलम में, सिंगल रोज और सिंगल कॉलम में अगर जो वेरिएबल है उसमें क्या होगा, सिग्मा अप्लाई हो जाएगा। जैसे रो वन में आप देख रहे हैं वेरिएबल ऑफ आर है, तो सिग्मा अप्लाई हो जाएगा। अगर ये कॉलम में होता आर फंक्शन ऑफ आर, तो उसमें आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे जब एक से ज्यादा रोज और कॉलम में अगर वेरिएबल आ रहा है। वही मैं लिखा हूं, जैसे इफ द फंक्शन ऑफ आर कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो और कॉलम। अगर एक ही रो और एक ही कॉलम में अगर फंक्शन ऑफ आर है, तो उस रोज और उस कॉलम में, जिस रो और जिस कॉलम में वेरिएबल है, उसमें आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा रोज और कॉलम में अगर वेरिएबल आ रहा है, जैसे लिखा हूं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन रो और कॉलम आर डिपेंडेंट ऑन आर, then first we expand the determinant and find the summations। यानी इसका ये मतलब होगा कि आप अगर एक से ज्यादा रो में वेरिएबल है, तो फिर सिग्मा आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर बनाएंगे कैसे। तब उस केस में क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के बाद सिग्मा को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद समेशंस को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा को ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल है, तो पहले सिग्मा का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल है, तो फिर क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना चेंजेज होगा। मतलब सिग्मा आपको डिटर्मिनेंट्स में अप्लाई तभी करना है जब एक ही रो एक ही कॉलम में वेरिएबल होगा। अगर एक से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप सिग्मा निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है आर लिया मैं, क्योंकि यहाँ पे समेशन जो निकालना है 1 से लेकर के एन। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल आर जो है सिंगल कॉलम में, जैसे कॉलम 1 में आर वेरिएबल है, और बाकी जो है कांस्टेंट मानेंगे, जैसे एक्स वाई जेड और एन को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स में, तो क्या होगा, सिग्मा जिस कॉलम में वेरिएबल है तो उसमें सिग्मा अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसमें सिग्मा अप्लाई हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर, और एन इंटू 3n माइनस वन बाई टू, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इस सिग्मा का वैल्यू आप निकाल लेंगे। समेशंस ऑफ आर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको मैं बताया सीक्वेंस सीरीज में होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब जैसे इसका सम निकालना है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन, 2r माइनस 1, कैसे निकालेंगे। अगर समेशन ऑफ 2r माइनस 1
अगर 1 से लेकर के n तक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो 1 होगा, अगर 2 पुट करते हैं 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से पुट करते जाएंगे तो 2n माइनस 1 होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सम ऑफ एपी जानते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और इसका लास्ट टर्म है 2n माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा? तो n स्क्वायर के इक्वल आएगा, वही मैं लिखा हूं n स्क्वायर। उसी तरह से इसका समेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा n इंटू 3n माइनस 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। और मैं प्रॉपर्टीज में बताया हूं कि कोई भी दो रोज और या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट्स का? 0 होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो फिर इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और मैं एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूं, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चंस आता है कि अगर सिंगल रोज में वेरिएबल या कॉलम में है तो कैसे बनाएंगे? तो पहले यहाँ पे मैं सिग्मा को ऑपरेट किया और फिर डिटरमिनेंट्स के बारे में सोच रहा हूं। और मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं, जब एक से ज्यादा रोज और कॉलम में वेरिएबल आर होगा तो फिर कैसे बनाएंगे? तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जैसे रोज और कॉलम में एक से ज्यादा रोज और कॉलम में क्या है? यहाँ फंक्शन ऑफ आर है, तो फिर आप सिग्मा अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? डिटरमिनेंट्स का ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको लिख सकता हूं आर माइनस 1 1 0 2 आर 3 प्लस आर और आर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। या तो थोड़ा बहुत जीरो करके प्रॉपर्टीज करके, या तो एक्सपैंड यानी डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसका एक्सपेंशन। तो लिख सकता हूँ आर माइनस 1, अगर रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करें तो आर माइनस 1 इंटू इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 आर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस आर। उसी तरह से ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 के क्रॉस अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 और ये जाएगा माइनस आर प्लस 1 इंटू 3 प्लस आर और इसके अलॉन्ग तो 0 ही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस आर के इक्वल होगा और माइनस और ये जगह माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3r और माइनस आर स्क्वायर और माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा। और इसको तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस 4r माइनस 3 होगा। इसको लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर और 3r और प्लस आर, ये प्लस 4r हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस आर स्क्वायर और प्लस 4r और प्लस 3 होगा। तो आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4r और प्लस 4r तो ये 8r हो जाएगा और यहाँ 4 है, 4 प्लस 3 7, ये माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोल सकते हैं यहाँ प्लस 4 के इक्वल होगा। तो क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिया और जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आ गया तो इस बार सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। सो डेल्टा आर का वैल्यू आ गया है 8r प्लस 4। तो इसमें समेशंस ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा आर का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें फाइंड आउट करेंगे तो r इक्वल टू 1 टू n 8r प्लस 4 और सिग्मा के प्रॉपर्टीज से इसको 8 को बाहर ले लें, समेशन ऑफ r और 4 हो जाएगा समेशन ऑफ 1 और समेशन ऑफ r आप जानते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस समेशन ऑफ 1 n होता है, तो ये कैंसिल आउट होके 4n इंटू एन प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 4n। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n तो प्लस 8n हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में जब भी एक से ज्यादा रोज और कॉलम में फंक्शन ऑफ r होगा या वेरिएबल होगा तो पहले डिटरमिनेंट्स को ऑपरेट करेंगे और फिर उसका सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लोग समेशंस पढ़े हैं उसी तरह से जो है ना इंटीग्रेशंस होगा डिटरमिनेंट्स का। तो सेम प्रोसेस होगा, जैसे किसी रोज और किसी कॉलम में वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल ऑफ x क्या किया यहाँ पे रो में मान लिया है फंक्शन ऑफ x और बाकी रो में क्या है कांस्टेंट है। तो अगर बोलता है कि इंटीग्रेट करने के लिए तो इंटीग्रेशन क्या है, सम काइंड ऑफ समेशन ही है। तो जैसे समेशंस में हम अप्लाई किए उसी तरह से आप इंटीग्रेशंस में करेंगे। तो जिस रोज और जिस कॉलम में अगर वेरिएबल है तो उस रोज और कॉलम में क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस अप्लाई कर देंगे।
तो जैसे यहाँ रो में वेरिएबल है, फर्स्ट रो में वेरिएबल है, तो उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अगर एक से ज्यादा रोज और कॉलम में अगर वेरिएबल है तो फिर वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो समेशंस में किया है। पहले डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिया हूँ कि डेल्टा जो है अल्फा स्क्वायर -1, बीटा स्क्वायर -1, गामा स्क्वायर -3, 6 4 3 x स्क्वायर x क्यूब। तो देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं इसमें अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या होगा, यहाँ ओनली एक्स होगा। तो क्योंकि यहाँ रो 3 में ही ओनली वेरिएबल है, तो इसमें आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको डिटेल में आपको इंटीग्रेशन में बताऊंगा आपको, वैसे हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन भी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स का, इंटीग्रेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसे बताइए कैसे करेंगे इसको, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस प्रोसेस इस मेथड से क्या करेंगे, क्योंकि रो 3 में वेरिएबल है तो रो 3 में इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लीजिए इसको डेल्टा अगर 0 से 1 अगर इसको इंटीग्रेट करना हो 0 से 1, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर -1, बीटा स्क्वायर -1 और गामा स्क्वायर -1 और 6 4 3, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 x dx, और इस जगह 0 से 1 x स्क्वायर dx, और इस जगह 0 से 1 x क्यूब dx। तो बताइए अल्फा स्क्वायर -1, बीटा स्क्वायर -1 और गामा स्क्वायर -1, और ये तो एज इट इज रहेगा 6 4 3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको या तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम 0 लाने की करेंगे, या तो दो रो आइडेंटिकल लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 3 4 और 2 का अगर एलसीएम देखें तो 340 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो क्या करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, रो 3 में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से मैंने क्या किया, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो कॉलम 3 में मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो 4 होगा, और 1/4 इंटू 12 क्या होगा, 3 हो जाएगा। सो मैंने क्या किया कि कॉलम 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए 12 से डिवाइड का ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं रो 2 और रो 3 क्या हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है। तो रो 2 और रो 3 अगर आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ आर जो है या फंक्शन ऑफ एक्स एक से ज्यादा रोज और कॉलम में हो तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या किया हो, एक से ज्यादा रो और कॉलम में फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फिर क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स को ऑपरेट करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशंस को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताइए इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, एलिमेंट उतना लेंदियर है नहीं। तो बताइए रो 1 कॉलम एक्सपैंड करेंगे, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स -1, और -1 इंटू इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x और -0 हो जाएगा, और इसके अलावा तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 cos qx और -cos x और -2 cos x। ये किसके इक्वल होगा, 4 cos qx -3 cos x, और ये आप जानते हैं फॉर्मूला होता है किसका, cos ऑफ 3x का, ट्रिगो में पढ़े होंगे। और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2 f of x dx, तो 0 से π/2 और cos ऑफ 3x dx, और cos का इंटीग्रेशन जो होता है sin 3x होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं 0 से π/2। तो 1/3 को बाहर ले लें, और अगर π/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा sin 3π/2 और माइनस, और ये 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, और sin 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, sin π/2 1 होता है, और sin 3π/2 क्या होगा, -1 होगा, ये हो जाएगा -1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -1/3। तो जस्ट अभी मेथड मैं बता रहा हूं आपको, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग इंटीग्रेशंस में करेंगे, आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि कब इंटीग्रेट होगा और कब नहीं होगा आपको डिटर्मिनेंट्स।
डिटर्मिनेंट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली जब किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में वेरिएबल अगर होगा। अगर एक से ज्यादा रो में वेरिएबल है, जैसे कि इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं, तो फिर पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशंस निकालेंगे। जैसे मैं एक समेशंस में क्वेश्चंस लिया था, तो देखते हैं इसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को। उस पे आपने बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछा था, तो वो क्वेश्चंस भी कोशिश कर रहा हूँ लेने की। तो चलिए लिखिए इसको। देखिए जैसे हम लोग डिफरेंशिएशंस ऑफ, जैसे हम लोग समेशन इंटीग्रेशंस देखे हैं, उसी तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशंस में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि y जो फंक्शन ऑफ अगर x है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट तो dy/dx लिखते हैं। जनरली मैथ में इसको f' भी लिखा जाता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव को लिखना हो तो इसको d2y/dx² लिखेंगे, और ये f" इसको लिखेंगे। तो d2y/dx² लिखे या f', मैथ में मीनिंग एक ही होगा। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, d3y/dx3, यानी तो f" लिख देंगे, तो वो थर्ड डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। उसको डिटेल में हम लोग डिफरेंशिएशंस में देखेंगे। तो अभी मेरा मोटो ये है कि आप डिटर्मिनेंट्स को समझे कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये डिफरेंशिएशंस इसको करना है, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे या मतलब रोज या कॉलम या नहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है कि कोई भी रोज और कॉलम में ही वेरिएबल होना चाहिए, सभी जगह हो सकता है, या किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल हो सकता है। तो इसमें मेथड क्या होगा डिफरेंशिएशंस का, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे मान ले क्या करेंगे, रो 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डैश का मतलब ये होगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो रो को डिफरेंशिएट कर दिया, रो 1, और फिर रो 2 रो 3 एज इट इज रहेगा, प्लस फिर रो 1 रो 3 एज इट इज रहेगा, और फिर रो 2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डैश का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस और फिर रो 1 रो 2 को एज इट इज रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, रो 3 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, रो वाइज डिफरेंशिएट किया। उसी तरह से आप कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करें, कॉलम 2 कॉलम 3 को एज इट इज रखें, फिर कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करें, कॉलम 1 कॉलम 3 को एज इट इज रखें, प्लस अब फिर कॉलम 3 को डिफरेंशिएट करें, कॉलम 1 कॉलम 2 को एज इट इज रखें। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशंस याद रखना है आपको, डिटर्मिनेंट्स का कैसे करते हैं। रो वाइज यानी तो कॉलम वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है कि रो वाइज या कॉलम वाइज ही फंक्शंस होना चाहिए, एक से ज्यादा रो में भी फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल हो सकता है। डिफरेंशिएशंस अगर करना है तो पहला डिटर्मिनेंट्स में रो 1 डिफरेंशिएट करेंगे, रो 2 रो 3 एज इट इज रहेगा, प्लस रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, रो 1 रो 3 एज इट इज रहेगा, प्लस रो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे और रो 1 रो 2 एज इट इज रहेगा। ये हो गया रो वाइज डिफरेंशिएशन। उसी तरह से आप कॉलम वाइज कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, इधर या तो रो वाइज कर सकते हैं या नहीं तो कॉलम वाइज, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं देखिए एक एग्जांपल लिया हूं, ये फंक्शन ऑफ एक्स है 3 2 1 रो वाइज 6x² 2x³ x के पावर 4 और 1a² तो बताना है कि f'(a) क्या होगा। अब देखिए f'(a) का मतलब ये होगा कि d2y/dx², ये मुझे फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू a, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू a पे क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना है, पहले डैश लग रहा है उसके बाद वैल्यू पुट करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले वैल्यू पुट कर देंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने वैल्यू पुट कर दिया तो फिर सारा कांस्टेंट आ जाएगा, और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको f'(a) बोलता है या f'(a) बोलता है या f'(a) बोलता है, तो सबसे पहले आप वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा f', अगर इसका डिफरेंशिएशंस निकाले तो रो वाइज हम डिफरेंस जिसके अलोंग सिमेट्रिक होगा उसी के अलोंग, जैसे ये कांस्टेंट देख रहे हैं रो वाइज सिमेट्रिक है, ये वेरिएबल रो वाइज है, तो रो वाइज ही डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देंगे। तो बताइए रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज रखेंगे 1a² प्लस फिर रो 1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और ये हो जाएगा 6x², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, और फिर रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस ठीक है। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, 6x³ 2x³ x के पावर 4, और ठीक है रो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल जो है x है, बाकी सब कांस्टेंट आप एज्यूम करेंगे, तो a क्या होगा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा।
सो मैंने क्या किया, रो 1 को डिफरेंशिएट किया, इसमें रो 2 को डिफरेंशिएट किया और इसमें रो 3 को डिफरेंशिएट किया और तीनों डिटरमिनेंट को ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि रो 1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू एज इट इज लिखता हूं, इसका निकालना पड़ेगा मुझे 12x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 4x क्यूब और ये हो जाएगा 1a स्क्वायर और इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि रो 3 के सारे एलिमेंट 0 है। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि ये f डैश x निकल गया, उसी तरह से f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या होगा। अब बताइए, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो 1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सारे एलिमेंट ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है सारा, तो उसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस, और मैं सेकंड डिटरमिनेंट्स को लिख रहा हूं 3 2 1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x का डिफरेंशिएशन 12 होगा, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12x होगा और 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर होगा और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा। अब प्लस, और रो 3 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा जैसे यहाँ पे किया है, तो फिर उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड का डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि रो 1 और रो 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो 0 होगा उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू, बीच वाला सिर्फ बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे क्योंकि f डबल डैश ए निकालना है, तो x के जगह अगर a पुट करेंगे तो क्या होगा, f डबल डैश ए होगा 3 2 1 12 12a और 12a स्क्वायर हो जाएगा और 1a स्क्वायर, ये होगा इसका वैल्यू, x के जगह मैं a पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं रो 2 से 12 कॉमन ले सकते हैं, अगर रो 2 से हम 12 कॉमन लें तो क्या बचेगा, 1a स्क्वायर बचेगा और 1a स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं रो 2 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो रो 2 जो है रो 3 के आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर किसी एक ही रो में वेरिएबल है या एक ही कॉलम में वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली दो डिटरमिनेंट्स अपने आप 0 हो जाएगा, एक ही डिटरमिनेंट्स बचेगा। और अगर सारे में वेरिएबल है तो फिर तीनों डिटरमिनेंट्स को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं, तो चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे देखिए 2/2 मैं एक डिटरमिनेंट्स लिया हूं और इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बताइए कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, f डैश x कैसे निकालेंगे। जैसे रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, रो वाइज मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, तो बताइए रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा, 2x की और x के पावर 4 एज इट इज रहेगा, प्लस फिर रो 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे और फिर रो 2 को उसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं रो वाइज डिफरेंशिएट किया और फिर इसका वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा 4x के पावर 4 और प्लस हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 6x के पावर 4, ये तो माइनस हो जाएगा 3x के पावर 4 और प्लस ये हो जाएगा माइनस 2x के पावर 4, तो माइनस 5x के पावर 4 हो जाएगा, ये होगा f डैश x। अब आप ये बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बहुत इजीली निकल रहा है तो या तो पहले डिटरमिनेंट्स का वैल्यू ही निकाल लीजिए फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। तो बताइए इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हो x टू दी पावर 5 और माइनस ऑफ डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट यानी 2x टू दी पावर q और x स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा x टू दी पावर 5 हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं माइनस x टू दी पावर 5, ये आ गया फंक्शन और इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो माइनस हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। अब देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, तो कोई भी काम पहले कर सकते हैं, या तो डिफरेंशिएट कर लीजिए फिर डिटरमिनेंट्स को ऑपरेट कर लीजिए, या नहीं तो पहले डिटरमिनेंट्स को ऑपरेट कर लेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जो आपको इजी लगे वो आप पहले कर सकते हैं, या तो पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए उसके बाद डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालिए, या नहीं तो आप पहले क्या कीजिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिए या उसके बाद डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, इस टाइप का जो है ना क्वेश्चंस मैं कुछ और लेता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चंस में इस तरह से ले रहा हूं, e के पावर x sin x cos x ln 1 plus x a plus bx plus cx का डॉट 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 बताना a और b का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया रहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मैं बताऊं कि a का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक्सप्लेन किया हूं आपको कि जब भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू दिया रहे तो फिर डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है।
जैसे ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि 2/2 है, तो फिर कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू? ए का वैल्यू डायरेक्टली आप निकालेंगे क्योंकि आइडेंटिटीज होगा, यही वैल्यू इसके इक्वल है एक्स के सभी वैल्यू के लिए। अब बोलेंगे कि यहाँ तो cos e के पावर x है, तो इधर तो cos x और e के पावर x है नहीं, तो फिर कहाँ गया वो? आगे चल के आपको मैं बताऊंगा लिमिट में इस सब का एक्सपेंशन होता है, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। जितने भी आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उस सब को फंक्शन ऑफ एक्स ही लिखा जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक लैग्रेंजेस ये हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है, इसका एक्सपेंशन के थ्रू लिखा गया है। तो जितने भी फंक्शंस है वो पॉलिनोमियल के फंक्शंस में लिखा जा सकता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से ये होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग जब लिमिट लर्न करेंगे। तो जैसे ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो एक्स के जगह आप 0 पुट कर देंगे। तो बताइए एक्स अगर 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और साइन 0 0 होगा, cos 0 1 होता है, और 0 log 1 क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ a हो जाएगा, ये सब टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, 0 - 0, एक्सपांड करेंगे तो a 0 हो जाएगा। अब b कैसे निकालेंगे, तो b क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन मैं बताया, जैसे रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और रो 2 में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज रखेंगे, और प्लस, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, e के पावर x sin x एज इट इज रखेंगे, और रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x हो जाएगा, और log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x हो जाएगा। अब बताइए राइट साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और bx का डिफरेंशिएशन b होगा, और cx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2cx एंड सो ऑन, इस तरह से। और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अगर b निकालना है तो पुट अगेन x इक्वल टू 0। तो बताइए x अगर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, और log 1 जो होता है वो 0 होता है, और प्लस इसमें 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और sin 0 0 होता है, और ये 0 हो जाएगा, और इसमें 0 रखेंगे x के जगह तो ये 1 होगा, और ये b के इक्वल हो जाएगा, ये सब तो 0 ही होगा। यहां से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 0 - 1 और प्लस हो जाएगा 1 - 0। यहाँ पे देख सकते हैं -1 + 1 क्या होगा, b का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर बोलता है c का वैल्यू निकाले तो क्या करते हैं, फिर से इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते और फिर x के जगह 0 पुट कर देते, तो इस तरह से c का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जब भी a तो बहुत इजीली निकल जाएगा, डायरेक्टली पुट कर देंगे 0। अगर b c d इस तरह से निकालने के लिए बोलता है तो डिफरेंशिएट कर करके वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इस तरह से b c d का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, x x - 1x है, -2x x + 1 1 x + 1 1 x, और इस ये दिया गया है x³ + bx² + cx + d, abcd के टर्म में इसको एक्सपैंड किया गया। तो abcd का वैल्यू यहाँ d निकालना है, a + b + c + d निकालना है, और c का वैल्यू निकालना है क्या होगा। अब देखिए डायरेक्टली डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड नहीं करने जाएंगे, क्या करेंगे, d अगर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, पुट x = 0। अगर x इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये जगह 0 - 1 0 0 1 1, और ये जगह 1 1 0, और इसमें पुट करेंगे तो ये d हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर देंगे, इसके अलोंग 0 होगा -1, और इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो 0 - 1, और इसके अलोंग तो 0 ही होगा, तो ये d के इक्वल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये 0 - 1 इक्वल टू d, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बताइए a + b + c + d कैसे आएगा, और इसलिए x के जगह क्या पुट कर देंगे, x के जगह 1 पुट कर देंगे। अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 0 1 हो जाएगा, और इसमें 1 पुट करते हैं तो -2, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1, इसमें 1 पुट करते हैं तो 2 1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a + b + c + d के इक्वल आ जाएगा। और डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर देंगे तो आ जाएगा a + b + c + d। अब बताइए c कैसे निकालेंगे, c निकल सकता है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी तो डायरेक्टली एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप एक्सपैंड कर लीजिए और डिफरेंशिएट कर लीजिए। मान लीजिए एक्सपैंड डायरेक्टली कर दे तो क्या होगा, x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x
x इंटू एक्स प्लस वन और माइनस हो जाएगा 1, और फिर माइनस एक्स माइनस 1, और फिर इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस हो जाएगा x इंटू, इसको डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया इसको, कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये जाएगा x माइनस 1, और ये जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस x, और ये माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और फिर इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे और x की जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा। यानी तो विदाउट एक्सपैंडिंग आप भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर 0 पुट कर सकते हैं, या तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट कर लीजिए, या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैं आपको बताया रो वाइज और कॉलम वाइज, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए, इस टाइप में क्वेश्चंस काफी दिखेगा, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। वैसे मैं आपको मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह से हम लोग डिटरमिनेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैं 2/2 जो है डिटरमिनेंट्स लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो याद होगा मैं मैट्रिसेस में क्या किया था, रोज को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई किया था। तो चलिए उसी तरह अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या किए थे, रो को फिक्स रखे थे और कॉलम को वैरी करवाए थे। तो बताइए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को कॉलम 1 से, तो क्या होगा a1 l1 और प्लस हो जाएगा b1 l2। उसी तरह से रो को फिक्स रखेंगे और फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 m1 और प्लस हो जाएगा b1 m2। सो मैंने रो को फिक्स रखा, रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और रो 1 को कॉलम 2 से हॉरिजॉन्टली लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 l1 और प्लस b2 l2। ठीक है, मैंने रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2 m1 और प्लस b2 m2। तो सिमिलर होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस में किया है। ठीक है, 3/3 डिटरमिनेंट्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 l1 प्लस b1 l2 और प्लस c1 l3 हो जाएगा, और फिर a1 b1 c1 को m1 m2 m3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 m1 प्लस b1 m2 और प्लस c1 m3। उसी तरह से a1 b1 c1 को n1 n2 n3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 n1 और प्लस b1 n2 और प्लस हो जाएगा c1 n3। उसी तरह से रो 2 को हम फिर क्या करेंगे, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a2 l1 प्लस b2 l2 प्लस c2 l3। उसी तरह से a2 m1 प्लस b2 m2 और प्लस a2 b2 एंड c2 m3। उस तरह से हो जाएगा a2 n1 और प्लस b2 n2 और प्लस हो जाएगा c2 n3। ठीक है, रो 2 को मैंने क्या किया, रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम उसी तरह से रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा, और फिर रो 2 को मैंने कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल आएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम 3 को फिर रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a3 l1 और प्लस हो जाएगा b3 l2 और प्लस c3 l3। उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a3 m1 प्लस b3 m2 और प्लस c3 m3। ये हो जाएगा a3 n1 और प्लस b3 n2 और प्लस c3 n3। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो आपके कोर्स में 2/2 और 3/3 डिटर्मिनेंट्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम लोग मैट्रिसेस में देखे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। जैसे मैट्रिसेस में रेस्ट्रिक्शन ये था कि रोज को हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। हम आप चाहें तो रोज को रो से भी कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम को रो से। यहाँ पे क्या किया हूँ, दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लिया हूँ। मैं बताया हूँ आपको डिटर्मिनेंट्स में ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ मैं बी को ट्रांसपोज ले लिया, तो जैसे रो को कॉलम किया, जैसे ट्रांसपोज लेंगे बी का तो रो टू रो हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ रो की जगह कॉलम आ जाएगा, कॉलम टू कॉलम हो जाएगा। अगर दोनों का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो जैसे मैं रो टू कॉलम बता रहा हूँ तो पलट जाएगा, कॉलम टू रो हो जाएगा। तो चार मेथड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चारों मेथड से, रो टू कॉलम, रो टू रो, कॉलम टू रो एंड कॉलम टू कॉलम। लेकिन मैट्रिसेस में एक ही तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, रोज टू कॉलम। तो जैसे हम लोग मैट्रिसेस में किए थे उसी तरह से याद रखिए कि हम लोग रो टू कॉलम ही करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत इजीली क्वेश्चन सब बन जाएगा। वैसे आप चाहें तो इस मेथड से भी दो डिटर्मिनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, और इस पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं तो इसको बना के देखिए बनता है कि नहीं। चलिए नोट कीजिए इसको कैसे बनाएंगे इसको। अगर बनाना तो जैसे 1 2 -1 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 0 -1 4 से। अब या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, देख प्रूफ कर दीजिए कि इसके इक्वल होगा। यानी तो डिटर्मिनेंट्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो बताइए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 और प्लस लिख सकता है 2 × -1। उसी तरह से रो 1 को कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 और प्लस 2 × 4 हो जाएगा। उसी तरह से रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3 और प्लस हो जाएगा 3 × -1। और फिर रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 0 और प्लस 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हूं और रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 से फिर मल्टीप्लाई करके लिखा हूं। इसका वैल्यू अगर मैनिपुलेट करेंगे तो क्या होगा, 3 - 2 और ये जगह 0 + 8 और ये जगह -3 और ये जगह 0 + 12, ये जगह 1 8 -6 12, और ये प्रूफ करना था। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे लेता हूं। जैसे मैं ये फिर से मैं लिख दिया हूं, जैसे दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रोज इनटू कॉलम किया हूं। सो रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हूं, और रो 1 को रो कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके इसी तरह से मैं रो 2 रो 3 में लिखा हूं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। सबसे पहले ये कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के ही क्वेश्चंस होंगे। देखिए एक सिस्टमैटिक ऑर्डर चलेगा। अगर आप देखेंगे इस डिटर्मिनेंट्स को, देखिए लिखे हम लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमेशा क्या होगा, यूज होगा राइट टू लेफ्ट। हमेशा आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा और उसको हमको लिखना रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो जब भी सिंगल डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करना हो तो देखिए हम कैसे ब्रेक करना है। जैसे इसी क्वेश्चन में इसको प्रूफ करना है 0, तो मैं ये बता रहा था कि कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वेरिएबल चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं A1 B1 A1 B1 A1 B1, A2 B2 A2 B2 A2 B2, A3 B3 A3 B3 A3 B, मतलब रो वाइज यानी तो कॉलम वाइज एलिमेंट क्या होंगे, कांस्टेंट दिखेगा आपको। जैसे आप यहाँ पे देखें A1 B1 A1 B1, ये रो वाइज फिक्स है, यहाँ A2 B2 फिक्स है और यहाँ A3 B3 फिक्स है रो 3 में। कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे तो X1 Y1 फिक्स है, अगर कॉलम में देखें तो X1 Y1 X1 Y1 X1 Y1 X2 Y2 X2 Y2 X2 Y2 X3 Y3 X3 Y3 X3 Y3, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट रो वाइज फिक्स होगा और कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉलम वाइज फिक्स होगा। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है तो समझिए ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में, इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखिए गौर से सुनेंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रो वाइज आप देखेंगे जो एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट कौन सा यहाँ पे फिक्स है, A1 B1 A1 B1 A1 B1। जो एलिमेंट फिक्स होगा वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में जाएगा। तो यहाँ पे A1 B1, अब क्योंकि तीसरा एलिमेंट है नहीं तो तीसरा एलिमेंट को क्या करेंगे आप 0 ले लेंगे। तो A1 B1 A1 B1 A1 B1 रो वाइज आप देखेंगे जो एलिमेंट फिक्स दिख रहा है उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के रो में रखेंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है वो सेकंड डिटर्मिनेंट्स के आप कॉलम में रखेंगे। तो जैसे आप यहां देखिए वैरी क्या कर रहा है एलिमेंट,
यहाँ वैरी कर रहा है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसको आप क्या करेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट्स के कॉलम में रखेंगे। तो बताइए x1 y1 रखेंगे तो x1 y1 और 0, x2 y2 0 और x3 y3 0। सो जो एलिमेंट वैरी कर रहा है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 उसको मैंने कॉलम में रख दिया, क्योंकि तीसरा एलिमेंट है नहीं इसलिए मैंने 0 ले लिया। अब आप देख सकते हैं रो को अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अगर रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका इक्वल आ जाएगा, और रो 1 को अगर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से आप सिस्टमेटिकली आप पकड़ सकते हैं कि ये कैसे आएगा। अब बताइए यहाँ क्या लिखे, इससे मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट a2b2 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 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a2b2 0, और यहाँ क्योंकि a3b3 है तो यहाँ लिखेंगे a3b3 0। तो देख सकते हैं इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। उसी तरह से रो 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जानते हैं, किसी कॉलम में और रो में सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। ये प्रूफ हो गया कि इसके 0 के इक्वल होगा। उसी तरह से बोल रहा है कि ये सेकंड क्वेश्चन दिया, राइट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, इसको दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं a1 यहाँ पे फिक्स है रो 1 में, रो 2 में a2 फिक्स है, रो 3 में a3 फिक्स है। कॉलम वाइज अगर देखें तो b1 फिक्स है, इसमें b2 फिक्स है, और कॉलम 3 में b3 फिक्स है। तो कुछ इस टाइप का अगर ऑर्डर दिखता है तो वो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से। इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर। उसी तरह से a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b2 और प्लस b2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b3 और प्लस b3 स्क्वायर। उसी तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b1 और प्लस हो जाएगा b1 स्क्वायर। उसी तरह से इसको लिखेंगे a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b2 और प्लस b2 स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a2 b3 और प्लस b3 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे तो a3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a3 b1 हो जाएगा प्लस b1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा a3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a3 b2 प्लस b2 स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो a3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a3 b3 और प्लस हो जाएगा b3 स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर दिया। तो मिनिमम आपको हर एक में 3 टर्म, यानी तो 2 टर्म तो दिखेगा ही दिखेगा हर एक टर्म में, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हर एक में 3 टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं। मैं अभी जस्ट मैं कमेंट किया हूं कि जो एलिमेंट कांस्टेंट होता है रो में वो क्या होगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट्स के रो में जाएगा। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा एलिमेंट फिक्स है। तो यहां पर अगर देखें तो a1 स्क्वायर a1 और यहां आप 1 ले सकते हैं, तो a1 स्क्वायर a1 और 1, a1 स्क्वायर a1 और 1, a1 स्क्वायर a1 और 1, इसको रो में रख सकते हैं a1 स्क्वायर a1 एन 1। तो जो एलिमेंट फिक्स है रो वाइज मैंने पकड़ा कि ये फिक्स है a1 स्क्वायर a1 और यहां पे मैंने 1 ले लिया, a2 स्क्वायर a1 और 1। तो जो एलिमेंट फिक्स था रो में उसको मैंने फर्स्ट डिटरमिनेंट के रो में रख दिया। और जो एलिमेंट वैरी कर रहा है रो 1 में, तो जैसे देखिए एलिमेंट वैरी क्या करेगा, 1 b1 b1 स्क्वायर, 1 b2 b2 स्क्वायर, 1 b3 b1 स्क्वायर, क्या करेंगे इसको कॉलम में रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा 1, और ये -2 को आप भी साथ ले सकते हैं, -2 b1 b1 स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। और यहां पे जो वैरी कर रहा है तो 1 -2 b2 स्क्वायर ले सकते हैं, और यहां पे लिखेंगे 1 -2 b3 स्क्वायर। देख सकते हैं इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आप कहीं पे 2 यहां लिखे तो 2 आप यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। और आप पकड़ लिए होंगे कि कैसे यहाँ पे सेकंड रो में क्या लिखेंगे तो आएगा। तो जैसे यहाँ 1 -2 b1 स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, a2 स्क्वायर a2 a2 स्क्वायर a2 स्क्वायर a2 फिक्स है। तो ये सेकंड फर्स्ट डिटरमिनेंट के सेकंड रो में जाएगा, तो a2 स्क्वायर a2 और ये हो जाएगा a3 स्क्वायर a3 तो आप देख सकते हैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
इस तरह से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, इसका वैल्यू होता है a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1। और इसमें -2 कॉमन लेकर के इसका भी आप जानते हैं वैल्यू b1 माइनस b2, b2 माइनस b3 इंटू b3 माइनस b1। ये मैं आपको सर्कुलेंट में बताया हूँ, इस तरह से इसका वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिखना था, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में। थोड़ा बिट डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप पकड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चंस अगर दिखता है तो ये बेसिकली पार्ट हो गया आपका मेंस और एडवांस में ही आता है, बोर्ड में आपका ये नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस पे और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो चलिए यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस लेक्चर्स को, और इसको बनाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप एक ओनली क्रैमर्स रूल बच गया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसका बनाएंगे। लगभग आपका डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गया है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आरटीज का लेना है और एक क्रैमर्स रूल लग गया, उसको हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मुझे इस पे लेना है। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप थरली बनाइए और मुझे बताइए डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो चलिए नोट कीजिए इसको।